नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। पिछली वीडियो में हमने एएस 10 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एएस के ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन ऑफ बीपी इन दो टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो में हम अपना तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं जो ये एएस 10 कवर नहीं करता, और साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अदर डेफिनेशंस हैं उसे भी हम कवर करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी एसेट्स जो ये एएस 10 कवर नहीं करता। तो पहली जो इसमें एसेट्स हैं वो है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स का जो मीनिंग है वो है सिंपल, जो लिविंग एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं इन्हें हम बायोलॉजिकल एसेट्स कहते हैं। तो ऐसे लिविंग एनिमल या प्लांट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो उसमें ये एएस 10 कवर नहीं करता। हालांकि जो अथॉरिटीज हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर एएस बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होता तब तक वो एएस 10 के अंदर ही कवर अप होगा। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग एनिमल की। लिविंग एनिमल या अकाउंटिंग टर्म में हम उसे लाइव स्टॉक कहते हैं। तो जो लिविंग एनिमल है उसमें कब ये एएस 10 लगेगा? तो एएस 10 तभी लगेगा जब वो डेफिनेशन जो है हमारी या जो पीपी की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर दे। अगर वो पीपी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये एएस 10 में कवर अप होगा, अदरवाइज ये एएस 10 में कवर नहीं होगा। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो भी ये एएस 10 कवर नहीं करता। लेकिन क्या ये सारे प्लांट्स को कवर नहीं करता? तो जी ऐसा नहीं है। इसमें एक प्लांट ऐसा है जिसे हम बेरर प्लांट कहते हैं। तो जो बेरर प्लांट है उसमें ये एएस 10 अप्लाई किया जाएगा। अब बेरर प्लांट क्या होता है तो इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आम का पेड़ है, तो जो पेड़ है वो बेरर प्लांट है और जो आम है वो प्रोड्यूस फ्रॉम बेरर प्लांट है। तो जो प्रोड्यूस जो होगा बेरर प्लांट के उस पे हम ये एएस नहीं लगाते। तो जो एएस 10 है वो बेरर प्लांट पे एएस 10 लगेगा तो हाँ, और जो प्रोड्यूस है जो बेरर प्लांट पे उस पे जो ये एएस 10 लगेगा तो नहीं। तो ये है इसमें पहला पॉइंट। दूसरा जो असेट्स हैं वो है हमारी वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स जो होती हैं, जो जैसे हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, मतलब जो हमारी पृथ्वी में जो जमीन है इसमें बहुत से खनिज पदार्थ हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गए, धातु हो गए। तो जो इंडस्ट्रीज इनमें जो इंगेज हैं वो बहुत सा पैसा रिसर्च में लगाती है कि ऐसी कौन सी जमीन है जहां पे बहुत सारे धातु हमें मिल सके। तो जो भी ये एक्सप्लोरेशंस का जो एक्सप्लोरेशन पे जो ये एक्सपेंडिचर्स जो खर्च कर रहे हैं या फिर जो हमें धातु जो मिल रहे हैं उस पर ये एएस नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए हमने सेपरेट एएस बनाया हुआ है। तो जो भी खदानें जो हैं जो हम खुदाई कर रहे हैं उसमें तो हो सकता है हमें उसमें सफलता मिल जाए, हो सकता है उसमें हमें निराशा भी मिले। तो इन चीजों के लिए जो ये एएस 10 है ये इसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा। तीसरा जो है वो असेट्स जो एएस 19 में कवर होती हैं। एएस 19 यानी कि जो हमारी लीज है, यानी ऐसी जो लीजिंग असेट्स जो हैं उसमें ये एएस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जो उन असेट्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारे एएस 10 के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि ऐसी असेट्स जो एएस 19 में कवर होती हैं उस पर ये एएस नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन होगा उन असेट्स का जो एएस 19 के अंदर कवर होंगी वो एज पर एएस 10 होगा। इसी तरीके से जो हमारी फोर्थ जो है जो इन्वेस्टमेंट्स थी, जो इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी एएस 13 के अंदर कवर होती हैं, उन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन होगी वो एएस 10 के कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग होगी। अब ये कॉस्ट मॉडल क्या होता है तो इसे भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो चार तरीके की जो असेट्स हैं ये एएस 10 इसमें एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी ये हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एएस 10 पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। हर एएस की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को अगर वो कंडीशंस फॉलो होंगी तो ये एएस 10 अप्लाई होगा, और अगर नहीं तो फिर ये एएस 10 अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे पहले हमें पॉइंट सीखना है वो है एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हैं, इस एएस ने इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को किस तरीके से समझाया है, और दूसरा जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो है बेरर प्लांट का। तो यही जो दो डिस्कशंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है इस एएस ने हमें इस तरीके से डिफाइन करा है कि ऐसी एंटरप्राइज जिसका मैनेजमेंट इन चीजों में इंगेज हो। जैसे सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में इंगेज हो उनका मैनेजमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मीनिंग यहाँ पे जैसे बीज से पौधे, पौधे से पेड़, तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। या बछिया से गाय या चूजों से मुर्गियां, तो ये सारी जो है ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर जो ये बायोलॉजिकल एसेट्स जब बन जाएंगी,
मतलब जब उन चूजों से मुर्गियां बन जाएंगी, बच्चियां से गाय बन जाएंगी, बीज से जो पेड़ या पौधे बन जाएंगे, तो ये जो बायोलॉजिकल असेट्स की जो ये उत्पत्ति हमें हुई है, इन चीजों को हम या तो बेचने के लिए इस्तेमाल करते हो, यानी जो मुर्गियां हैं हम उन्हें बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या फिर जो उन मुर्गियों से जो हमें अंडे मिल रहे हैं या जो वो गाय से हमें दूध मिल रहा है उनको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यूज करते हो, या इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, या फिर उन अंडों से हम और चूजे और मुर्गियां बना रहे हो। तो ये जो कंडीशंस जब फॉलो होंगी तो उन्हें हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहेंगे। अब जो नेक्स्ट जो डिस्कशन हमें करना है वो है बेरर प्लांट का। अब बेरर प्लांट्स, हम उन प्लांट्स को कहते हैं जो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता हो। लेकिन ये तीनों कंडीशंस तब फुलफिल होगी जब जो एंटरप्राइज जो है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज है, उनका जो मैनेजमेंट है वो किस उद्देश्य से प्लांट्स की कल्टीवेशन कर रहा है। इसी प्लांट्स की कल्टीवेशन पे ही डिपेंड करेगा कि वो बेरर प्लांट है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक लैंड है और इस लैंड में हमने आम के पेड़ लगाए हैं, तो इस तरीके से हमने कई सारे आम के प्लांट्स की कल्टीवेशन करी है, आम के पेड़ों की। तो अगर मैनेजमेंट का उद्देश्य यह है कि वो आम के पेड़ लगाएंगे और इनसे जो आम उन्हें मिलेंगे उन आम्स का ही वो लेन देन करेंगे, तो ये पहली कंडीशंस को हमारी फुलफिल करता है। यानी अगर हमने जो पेड़ लगाए हैं उनका जो यूज है वो फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी जो यहाँ पे आम है वो हमारे लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और उनका जो हमने जो प्लांट्स की जो कल्टीवेशन करी है, यानी जो आम के जो पेड़ लगाए हैं वो हमें प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, तो उस केस में ये हमारी पहली कंडीशन फुलफिल कर देता है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी जो हमने बेरर प्लांट लगाया है, जो वो आम जो प्रोड्यूस करेंगे वो मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब वो जो आम के पेड़ हैं वो हमें कई सालों तक आम देते रहे। तो आम के जो पेड़ की जो लाइफ है वो 40 साल से भी ज्यादा होती है, तो यानी जो ये पेड़ है हमें ये 40 साल तक आम देते रहेंगे, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन को फुलफिल करता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो मैनेजमेंट है उनकी दूर दूर तक ये संभावना ना हो कि वो जो ये पेड़ हैं उनको एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचें, मतलब उनके मन में ये ना आ जाए कि भाई आम से ज्यादा आम की लकड़ी, पेड़ की लकड़ी बेचने में ज्यादा फायदा है, तो वो पेड़ की लकड़ियां बेचने लग जाएं। तो ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीसरी संभावना भी नहीं है, मतलब वो उन्हें तभी बेचेंगे जब इंसिडेंटल स्क्रैप में बेचा जाए। इंसिडेंटल का मतलब या तो अगर वो कोई पेड़ हमें आम देना बंद कर दे तो हमें उस आम को एज ए स्क्रैप बेच रहे हैं, ना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या कोई आंधी तूफान से कोई पेड़ गिर जाए, टूट जाए, तो हम उसे एज ए इंसिडेंटल स्क्रैप बेचते हैं। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन है। तो इन्हीं तीनों कंडीशंस का मीनिंग हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा है। यानी बेरर प्लांट हम उन प्लांट्स को कहेंगे जो कंडीशन नंबर 1 जो कि यूज करे जा रहे हो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो हमें एक साथ से ज्यादा प्रोड्यूस देता हो, और जिसकी दूर दूर तक ये संभावना ना हो कि उसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बेचें, यानी वो आम के पेड़ों को ही बेचने का काम करें, वो उनके लिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ना हो दूर दूर तक, सिवाय वो उन्हें तभी बेचे जब इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स के तौर पर। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होंगी। अब ये कब बेरर प्लांट नहीं होंगे, तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर उन्होंने जो ये आम के पेड़ जो कल्टीवेट करें उन्हें इस उद्देश्य से करें कि वो उन आम के पेड़ों को ही बेचेंगे, मतलब हमने जो मैनेजमेंट है उन्होंने पेड़ उगाए और इन पेड़ों को ही बेच दिया, तो ये पहली कंडीशन में ये बेरर प्लांट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन की उन्होंने प्लांट्स को कल्टीवेट करा टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब इससे जो आम हमें मिलेंगे वो आम को भी हम बेचेंगे, और साथ ही साथ ये भी मोर देन, मतलब ये भी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो इन पेड़ों को भी बेच दें, सिवाय इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स के, मतलब वो उनको एज ए इंसिडेंटल स्क्रैप सेल ना बेच के पूरे आम के पेड़ों को ही बेचने का उद्देश्य रखते हैं, तो भी फिर ये हमारा बेरर प्लांट नहीं कहलाएगा। और तीसरा जो एनुअल क्रॉप्स, जो हम सालाना जो फसल उगाते हैं, चाहे मक्के की, गेहूं की, तो ये जो फसलें हैं ये हमारी बेरर प्लांट में नहीं आएंगी। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हमारी बेरर प्लांट कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू दिस एएस। तो अब बाकी के जो टॉपिक हैं अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इन 2 टर्म्स को अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।